फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू धमाकेदार वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का होने वाला है, जो कि आपका 4 मार्च को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अपने फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइनल पेपर में वो आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है गणनावाचक उपयोगिता पर, दूसरा है मांग पूर्ति पर, तीसरा है कीमत आय पर और चौथा है क्रमवाचक उपयोगिता पर। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका बवाला हो जाएगा, मांग पूर्ति पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा कीमत अनुपात PX PY का ढाल सूचित करता है। बजट रेखा, बजट सेट, कीमत रेखा या फिर आ और व दोनों। तो इसका जो आंसर है वो आपका दवाला हो जाएगा। अगर आप द करते हैं तो आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ तक। तीसरा प्रश्न हमारा जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, बढ़ने लगती है, स्थिर हो जाती है या फिर गुणा करती है। तो इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का वो आपका बवाला हो जाएगा, बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा श्रम उदाहरण है स्थिर साधन का, परिवर्तनशील साधन का, मांग का या फिर पूर्ति का। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका बवाला हो जाएगा, परिवर्तनशील साधन का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है हमारा उचित विकल्प चुनिए। लाभ बराबर आगम माइनस लागत, आगम प्लस लागत, आगम गुणा लागत या फिर आगम भाग लागत। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 6वां क्वेश्चन है हमारा उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए या फिर उत्पादन तकनीक का। तो इसका जो आंसर है वो आपका हवाला हो जाएगा, क्या उत्पादन किया जाए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सीमांत उपयोगिता हास्य नियम आधार होता है। मूल निर्धारण का, मांग के नियम का, उपभोक्ता की बचत का या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आपका दवाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा पूर्ण प्रतियोगिता में एक फार्म की कीमत डैश होती है। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना है, बाजार कीमत होती है, बाजार कीमत आपको भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति डैश है। तो दूसरे खाली स्थान में आपको घटती है, भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा पूर्ति की लोच वस्तु की डैश और पूर्ति की मात्रा में परिणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है। तो तीसरे खाली स्थान में आपको क्या बनना है, मांग आपको इसमें भर देना है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा डैश का आशय संतुलन की स्थिति से है। तो चौथी खाली इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 5वां क्वेश्चन है हमारा उत्पादन की प्रति इकाई लागत को डैश कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका उत्पादन लागत हो जाएगा। और 6वां क्वेश्चन है हमारा औसत लागत का वक्र का आकार डैश आकृति का होता है। तो 6वें खाली स्थान में आपको क्या बनना है, यू आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य असत्य जो है चुनकर बताना है। पहला प्रश्न हमारा भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रा से अधिक होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है बचत और विनियोग सदैव बराबर होती हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
5वां है पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और 6वां क्वेश्चन है हमारा GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और 7वां क्वेश्चन है हमारा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल राजस्व को घटाकर की जाती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र है, इसका जो सूत्र है वो है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा धन हस्तांतरण वस्तुओं और सेवाओं और से संबंधित हैं। और चौथा क्वेश्चन है हमारा बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है चौथे क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा बचत फंक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा हमेशा एक बराबर। और 6वां क्वेश्चन है हमारा उस कर का नाम बताइए जिसका भार चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपके जो है प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर देकर जाएगा। पहला प्रश्न हमारा संपत्ति का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में दिए गए हैं सामान्य लाभ का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। 7वां क्वेश्चन है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में दिए गए हैं आर्थिक एजेंट को आपको यहाँ पर समझाना है। और 8वां क्वेश्चन है हमारा उपभोग वस्तुओं को आपको यहाँ पर समझाना है और इसके अथवा में दिए गए हैं पूंजीगत वस्तुओं को आपको यहाँ पर समझाना है। 9वां क्वेश्चन है हमारा मुद्रा की मांग का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में दिया गया है मुद्रा की पूर्ति का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। और 10वां क्वेश्चन है हमारा विमुद्रीकरण को आपको यहाँ पर समझाना है और इसके अथवा में दिया गया है सट्टा उद्देश्य को आपको यहाँ पर समझाना है। 11वां प्रश्न हमारा समग्र मांग क्या है और इसके अथवा में दिए गए हैं समग्र पूर्ति क्या है। और 12वां क्वेश्चन है हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में दिए गए हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति का आपको अर्थ यहाँ पर बताना है। और 13वां क्वेश्चन है हमारा सरकारी बजट का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में दिए गए हैं राजस्व व्यय का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। 14वां क्वेश्चन है हमारा मांग का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है और इसके अथवा में दिए गए हैं मांग की कीमत लोच का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। 15वां क्वेश्चन है हमारा उत्पादन की कोई 2 साधन आपको यहाँ पर लिखना है और हासमान पैमाने का प्रतिफल का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। 16वां क्वेश्चन है हमारा बाजार संतुलन की व्याख्या आपको यहाँ पर करना है, ये आपका 3 नंबर का होने वाला है। और इसके अथवा में दिए गए हैं फार्मों की एक स्थिर संख्या के होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, वाक्य आपको यहाँ पर करना है। और 17वां क्वेश्चन है हमारा प्रभावी मांग क्या है, ये भी आपका 3 नंबर का होने वाला है। और इसके अथवा में दिए गए हैं मितव्ययिता के विरोधाभास की वाक्य आपको यहाँ पर करना है। और 18वां क्वेश्चन हमारा खुली अर्थव्यवस्था स्वस्थ व्यय खर्च गुणांक बंद अर्थव्यवस्था के गुणांक की तुलना में छोटा क्यों होता है, ये आपका 3 नंबर का होने वाला है। और इसके अथवा में दिए गए हैं विनिमय दर के निर्धारण के कोई 3 बिंदु आपको यहाँ पर लिखना है। और 19वां प्रश्न हमारा सीमांत उत्पादन संभावना क्या है और इसके अथवा में दिए गए हैं सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 21वां प्रश्न हमारा किसी फार्म की पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों के आपको यहाँ पर वर्णन करना है। और इसके अथवा में दिया गया है लाभ अधिकतमीकरण किसे कहते हैं, इसके 3 शर्तों को आपको यहाँ पर बताना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करके जाइए, अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके जो है फाइनल एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वैसे तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है ज़्यादातर भारी आता है,
मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।